हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वर्टेक्स क्लासेज में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 12। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेवल 6 के प्रश्नों को हल करना सीखा था, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 59 से 62 तक के प्रश्नों को कवर किया था, जिसमें हमें थोड़ा डिफरेंट और अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिला था। तो उम्मीद करता हूं आपने लेवल 6 के बाकी प्रश्नों का हल कर लिया होगा। अब तक हम लोगों ने सेक्शन ए में त्रिकोणमिति के एक ही कंसेप्ट पर कुल 6 अलग अलग टाइप के प्रश्न हल करना सीख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन ए के लास्ट लेवल यानी लेवल 7 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और इस प्रकार हम लोग त्रिकोणमिति के 5 सेक्शन में से एक सेक्शन को खत्म कर देंगे। तो कंसेप्ट वही होगा, बस क्वेश्चन को डील करने का तरीका अलग होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 62 तक का हल देखा था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 63 का हल देखते हैं। यहाँ हमें दिया गया है कि दिए गए त्रिभुज में या दिए गए चित्र में कोण B90 है, कोण BAC थीटा है, BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और AD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करें कॉस थीटा, साइन थीटा, tan। यहाँ हमें एक चित्र दे दिया गया है एक समकोण त्रिभुज का और इसमें हमें कुछ वैल्यू दिया गया है। जैसे दिया गया देखिए कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री है और कोण BAC ए को दो भाग में यहाँ बांटा गया है। तो ये बताया गया BAC यानी सिर्फ ये कोण का चर्चा कर रहा है। इस कोण का नाम इसने रखा है थीटा और बोला गया है कि BC और CD आपस में बराबर है। ये BC और ये CD ये आपस में बराबर है और दोनों का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पूरे BD का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 + 4 8 और AD का वैल्यू 10 है। ये रहा AD। तो ज्ञात करना है कॉस थीटा, साइन थीटा, tan। अब देखिए यहाँ गौर कीजिए, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, हमको ज्ञात करना है कॉस थीटा। थीटा कोण यहाँ चेक कीजिए, देखिए यहाँ ये थीटा। अब हमको ये बताइए कि ये जो कोण थीटा है ये किस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में या छोटे वाले त्रिभुज में। यहाँ आप गौर कीजिए, यहाँ मेरे पास दो त्रिभुज है, एक है AB और D बड़ा वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज समकोण है, और दूसरा त्रिभुज है ABC। यहाँ भी इसका एक कोण ये 90 है, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो दोनों समकोण त्रिभुज में है, लेकिन थीटा किस त्रिभुज का कोण है, तो थीटा ये रहा। तो थीटा है AB और C त्रिभुज का कोण। और यहाँ भी देखिए साइन थीटा निकालना है, यहाँ tan A निकालना है। तो tan A किसका कोण है, तो ये पूरा कोण है। A का मतलब क्या हो गया, ये पूरा कोण रिप्रेजेंट करना। तो पूरा कोण किस त्रिभुज का, बड़े वाले त्रिभुज का है। तो थीटा निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हो तो उसका तीनों भुजा चाहिए। यानी अगर हमें कॉस थीटा निकालना है या साइन थीटा निकालना है तो हमें इस छोटे वाले त्रिभुज का तीनों भुजा चाहिए, जिसमें से हमको एक भुजा पता है और बाकी दो भुजा ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो दो भुजा पता होने के बाद ही हम तीसरा निकाल पाएंगे। तो यहाँ तो सिर्फ एक भुजा पता है। चलिए आगे देखिए, अगर हमको tan A निकालना होगा तो हमको इस बड़े वाले त्रिभुज का तीनों भुजा चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको बड़े वाले त्रिभुज में एक भुजा 4 + 4 8 ये हो जाएगा और दूसरा भुजा 10। तो हम लोग AB को आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए पहले बड़े वाले त्रिभुज में देख लेते हैं। त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से या पहले दर्शा दीजिए। त्रिभुज ABD में क्या है, AD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और BD कितना हो जाएगा, BD 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो बच क्या गया हमारा AB। तो AB किससे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए कंसेप्ट हमारा वही है, त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात करने के बाद हमें फॉर्मूला लगा के इन सब का वैल्यू ज्ञात करना। अब ये बात रही कि हम लोग उस भुजा को ज्ञात करने के लिए किस अप्रोच पे काम करते हैं वो सीखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या बोलेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में, तो बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण कौन हो गया, ये 90 के सामने जो हो गया भुजा एडी कर्ण हो गया, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी एडी का स्क्वायर बराबर होगा किसके बराबर होगा, बाकी दो शेष भुजा एक बीडी और एक एबी के स्क्वायर के योग के, यानी बोलेंगे एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी का स्क्वायर और प्लस एबी का स्क्वायर। अब इसमें से हमको देखिए दो वैल्यू पता है, एक तो एडी पता है कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस एबी नहीं पता है, ये वाला एबी नहीं पता है तो एबी को रहने देते हैं। अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और इधर देखिए ये 8 का स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इधर क्या बच गया ए बी का स्क्वायर, तो 100 में से 64 गया कितना आ जाएगा 36, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो ए बी का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा रूट अंडर 36, इधर वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल, यानी यहाँ से हम लोग कहेंगे कि ए बी इज इक्वल टू 36 का वर्गमूल 6, तो यहाँ जो बच गया था ए बी अब हमको ये भी मिल गया। अब देखते हैं कि अब त्रिभुज क्या छोटे वाले त्रिभुज में दो भुजा ज्ञात हो गया, तो देखिए ए बी सी में एक भुजा तो पहले से पता था बी सी 4 है, और ए बी अभी हम लोग निकाल लिए, क्योंकि ये जो ए बी भुजा है ये बड़े वाले त्रिभुज का भी भुजा और छोटे वाले त्रिभुज का भी भुजा है, तो छोटे वाले त्रिभुज में भी हमको अब दो भुजा मिल गया है, तो तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे एसी निकाल लेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। अब पहले या तो आप यहाँ tan a ज्ञात कर सकते हैं, या तो फिर पहले तीनों का भुजा ज्ञात कर लीजिए, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में यानी ए बी सी में इसका भी कोण बी क्या है 90 डिग्री है, यानी ये भी एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें और क्या दिया गया है कि बी सी जो है उसका वैल्यू 4 है, और हम लोग अभी ज्ञात किए हैं कि ए बी जो है उसका वैल्यू कितना है 6 है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए सी, और ए सी निकालने के लिए किसका यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर, तो इसमें कर्ण कौन हो जाएगा, देखिए 90 के सामने ये वाला छोटा वाला त्रिभुज में ले रहे हैं, तो ये 90 के सामने भुजा हो गया ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा छोटे वाले दो भुजा बी सी और ए बी, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ए सी का वैल्यू नहीं पता है, ए सी का स्क्वायर बी सी पता है, बी सी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, और ए बी भी पता है कितना 6, तो 6 का स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, और चूंकि ए सी इधर वर्ग में था इधर आएगा तो वर्गमूल में, यानी ए सी इज इक्वल टू हो गया 6 और 6 12 के 2 बाकी 1, तो 3 और 1 4 और एक बाकी 5 यानी 52, तो ए सी को क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा 2 से ब्रेक करेंगे 26, फिर 26 को 2 से ब्रेक करेंगे तो 13, 13 चौका 52, तो इसमें जोड़ा सिर्फ किसका लग रहा है 2 का, तो 2 बाहर हो जाएगा, बाकी अंदर में क्या बच गया रूट अंडर 13, यानी ए सी का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तो अब इस त्रिभुज में हमको cos थीटा साइन थीटा और tan a ज्ञात करने के लिए जो भी भुजा का जरूरत होगा वो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग सिंपली बस फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो ए सी का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब चलिए क्या क्या निकालने के लिए बोला, हमको पहला में निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा निकालना है, थीटा किस त्रिभुज में छोटे वाले त्रिभुज में ना, थीटा हम लोग बड़े वाले में नहीं किस में लेंगे छोटे वाले, तो cos थीटा का फॉर्मूला लगाइए, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो इस थीटा के लिए आधार ढूंढिए, तो इस छोटे वाले त्रिभुज में थीटा के सामने तो लंब होगा, तो ये लंब है 90 के सामने कर्ण, तो ये आधार हो गया हमारा ए बी अपॉन
कर्ण तो 90 के सामने होता है AC, यानी कि हम लोग यहाँ से बोलेंगे cos थीटा इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना निकालें, AB का वैल्यू कितना है 6 है, और AC का वैल्यू कितना है 2√13, तो ये हो गया द्वितीय 6 यानी 3/√13। आप इसका हर परमीकरण भी कर सकते हैं। नंबर 2 में हमें क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण। तो थीटा तो चूंकि छोटे वाले त्रिभुज में है तो थीटा के सामने लंब कौन हो जाएगा BC, और कर्ण तो फिक्स होता है 90 के सामने, यानी B के सामने क्या है छोटे वाले त्रिभुज में AC, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया BC का वैल्यू कितना है, BC का ये रहा BC 4, और AC का वैल्यू अभी कितना निकालें 2√13, तो 2 दूना 4 यानी हो जाएगा 2/√13। इसी प्रकार तीसरा में हमको क्या ज्ञात करना, tan A ज्ञात करना। तो tan A तो चूंकि किसका कोण है, बड़े वाले त्रिभुज का ना, A किसका कोण है, बड़े वाले त्रिभुज का। तो बड़े वाले त्रिभुज में tan का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो बड़े वाले त्रिभुज में देखिए, छोटे वाले त्रिभुज को इग्नोर कीजिए, तो बड़े वाले त्रिभुज में लंब कौन है, तो कोण जो कोण ले रहे हैं उसके सामने, यानी A के सामने बड़े वाले त्रिभुज का भुजा क्या है BD, और आधार ये लंब हो गया, तो ये तो कर्ण है, तो आधार कौन बचेगा AB। तो tan A कितना हो गया, BD का वैल्यू कितना, BD 4 + 4 8, ये रहा BD, और AB कितना निकाले हम लोग 6, तो इसको कट कर लेंगे, 4 दूना 8, 3 दूना 6, यानी हो गया 4/3। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो बस हमको ये देखना था कि इस त्रिभुज में हम लोग जो भुजा हमको चाहिए वो भुजा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सही अप्रोच लगाने का यही तरीका था कि हम ये ढूंढ लें कि हमको जो चाहिए उसको हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ हमें एक ही त्रिभुज में 2 समकोण त्रिभुज दिया हुआ था, और छोटे वाले का एक कोण थीटा था, और बड़े वाले का जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था उसका कोण A का था। तो आशा करते हैं आप लोग इसे समझ गए होंगे। हमें इसमें टोटल 4 क्वेश्चन करना है, 63, 64, 65 और 66। तो ये था क्वेश्चन नंबर 63। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, और बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए होगा। आपको 2 क्वेश्चन बताने के बाद आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। दिए गए चित्र में ज्ञात करें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। यहाँ एक ही क्वेश्चन है, बट यहाँ हमें इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग चित्र दिया गया है, और इस दोनों चित्र में एक एक कोण जो है हमारा वो थीटा है, और इसी थीटा के आधार पे हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा ज्ञात करें। तो बेसिकली ये क्वेश्चन एक ही है, बट इसमें 2 फिगर है, यानी आप इसे 2 क्वेश्चन मानकर चल सकते हैं। पहला क्वेश्चन A है और दूसरा क्वेश्चन B है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन A का हल देखते हैं। तो बोलेंगे चित्र A में, यानी हम लोग किसका हल कर रहे हैं, चित्र A का। तो देखिए हमें यहाँ चित्र A में हमें ज्ञात क्या करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो ये कोण हमारा थीटा है इस त्रिभुज में। तो ये जो त्रिभुज है हमारा, ये डायरेक्टली हमें एक समकोण त्रिभुज नहीं दिया गया है, बल्कि एक त्रिभुज में एक परपेंडिकुलर डाला गया है, ये वाला, और इस परपेंडिकुलर के कारण 2 समकोण त्रिभुज बन गया, एक ये समकोण त्रिभुज और दूसरा ये। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर डाला इसका नाम नहीं रखा है, तो हम लोग इसको मान के चलते हैं कि ये क्या है, D है। तो ये हो गया ABC और परपेंडिकुलर हो गया AD। तो इसमें हमें ज्ञात करना है क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो अब गौर कीजिए कि यहाँ पे हमको 2 समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। तो जो थीटा ये कोण है वो किस त्रिभुज का है, तो वो है
त्रिभुज ए बी और डी, इस त्रिभुज का थीटा कोण है। यानी हमको जो भी कैलकुलेशन करना है वो इसी त्रिभुज में करना है। तो इस त्रिभुज में थीटा का साइन कॉस और टैन निकालना हो तो हमको क्या चाहिए, तो इस त्रिभुज का तीनों भुजा चाहिए। तो गौर से देखिए तो इसमें हमको सिर्फ एक भुजा दिया गया है ए बी 13 सेंटीमीटर, और बाकी ए डी और बी डी हमको नहीं पता है। यानी जो हमारा मेन अप्रोच होगा वो होगा ए डी और बी डी को ज्ञात करना। तो ए डी और बी डी ज्ञात कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। चित्र ए में त्रिभुज ए बी सी है। हमको ज्ञात क्या करना है, पहले ए डी और बी डी। ए डी और बी डी निकल गया तो बाकी खेल तो सारा का सारा फॉर्मूला का है। तो त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं पहले कि ए डी और बी डी कैसे निकालेंगे। तो ए डी और बी डी चूंकि एक समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा हमको ज्ञात हो और तीसरा ज्ञात करना हो तब तो पाइथागोरस यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें एक ही भुजा दिया गया है और दो दो भुजा ज्ञात करना है। तो यहाँ गौर कीजिए आप, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में गौर से देखें तो ये ए बी और ए सी दोनों बराबर है। ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना है 13। तो जब ए बी सी में दो भुजा बराबर है ए बी और ए सी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो बोलेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और गौर कीजिए इस समद्विबाहु त्रिभुज में एक परपेंडिकुलर डाला गया है क्या, एडी। तो याद कीजिए आप क्लास 9th में पढ़े थे कि एक समकोण त्रिभुज में यदि उसके आधार पर उसके सामने के शीर्ष से लंब डाला जाए तो ये जो लंब होगा वो इस आधार को दो बराबर भागों में बांटेगा। यानी कि बी डी और सी डी ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पूरा बी सी वैल्यू जो है वो क्या है, 10 है। तो इसमें बी डी और सी डी बराबर बराबर कितना होगा, 5 और 5। यानी इस तरह से हम लोग इसका बी डी ज्ञात कर लिए। तो बोलेंगे त्रिभुज एबीसी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जहां एडी लंब है किस पर, बीसी पर। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का लंब आधार को समद्विभाजित करता है। तो बोलेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर डाला गया लंब आधार पर खींचा गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। आधार को समद्विभाजित करता है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पे हम लोग बीडी ज्ञात कर लिए, समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित करता है तो ये एडी बीसी को समद्विभाजित करेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि बीसी समद्विभाजित होगा, यानी दो बराबर भागों में बटेगा। कौन कौन बटेगा, एक बीडी होगा और एक सीडी होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पूरा बीसी जो है वो क्या है, 10 है। तो 10 का आधा यानी 5, तो यानी 5 बीडी और 5 सीडी, यानी कि अतः बीडी इज इक्वल टू सीडी और इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। यानी ये जो बीडी है वो हमको कितना मिल गया, 5। तो हमको क्या ज्ञात करना था, तीनों भुजा इसका। हमें इस त्रिभुज से अब मतलब नहीं है, क्योंकि हमको साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा निकालना, और थीटा इस त्रिभुज में ए बी और डी में, और इसमें हमको किसी भी तरह से इसका तीनों भुजा ज्ञात करना है। तो एक भुजा दिया हुआ था, एक और भुजा ज्ञात कर लिए, बाकी एक भुजा और बच गया। तो बाकी तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में दो भुजा ज्ञात हो जाए तो तीसरा पाइथागोरस से निकाल लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि हमको दो भुजा अब ज्ञात हो चुका है, एक दिया हुआ था और एक हम लोग निकाल लिए। तो अब हम लोग बोलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। कई लोगों को लग रहा होगा कि ये जो ए डी है ये तो कहा नहीं गया कि ये लंब है या यहाँ पे 90 है। तो आप एक बात गौर करें
कि यदि इस टाइप से कोई कोण बना हो और इस कोण को इस तरह से डिनोट किया गया हो, तब हम नहीं कह सकते इस कोण का वैल्यू क्या है। लेकिन यदि इसी कोण को इस तरीके से डिनोट किया गया हो, तब हम लोग कहेंगे कि ये 90 है। जैसे अगर इस प्रकार है और नहीं पता ये कोण क्या है, इसको ऐसे डिनोट किया गया है, तो हम लोग बोलेंगे क्या है, ये कोण 90 है। तो इसी तरह से यहाँ डिनोट किया गया था और इसी तरह से देखिए यहाँ भी है। तो त्रिभुज ABD में हम लोग क्या बोलेंगे अब? त्रिभुज ABD में क्या बोलेंगे? त्रिभुज AB और D में क्या बोलेंगे कि कोण AD और B क्या है, 90 डिग्री। तो हम लोग 90 डिग्री है तो यहाँ आसानी से पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस सिर्फ और सिर्फ किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन हो जाएगा, ये है ना हमारा 90, तो 90 के सामने कर्ण कौन हो जाएगा, AB, यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बाकी दो भुजा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो AB का वैल्यू पता है कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर। AD नहीं पता है, AD को रहने देते हैं। और BD पता है, BD कितना निकाले हैं, 5, तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, और ये 5 का स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 25 बच गया AD। अब यहाँ से हम लोग AD का स्क्वायर, तो यहाँ से बोलेंगे AD इज इक्वल टू 169 में से 25 गया 144, और चूंकि AD इधर वर्ग में था, इधर आएगा तो वर्गमूल, और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12, यानी AD का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 12। तो हम लोग त्रिभुज ABD में तीनों भुजा ज्ञात कर लिए, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए चाहिए। तो अब हम लोग आसानी से जो चाहिए निकाल सकते हैं। तो पहला हमको ज्ञात करना साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इस थीटा के लिए लंब क्या होगा, थीटा के सामने का भुजा AD, और कर्ण कौन होता है, 90 के सामने का भुजा AB। यानी कि हम लोग यहाँ बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, AD का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 12, और AB पहले से दिया हुआ कितना है, 13। इसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये रहा थीटा, थीटा के सामने ये लंब, तो ये आधार हो गया BD, और कर्ण तो फिक्स होता है AB, 90 के सामने AB। तो यहाँ से बोलेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, BD कितना निकाले थे, 5, और AB कितना दिया हुआ है, 13, तो 5/13। इसी तरह tan थीटा भी ज्ञात कर लेंगे, लंब बटे आधार। तो सामने वाला ये लंब, ये तो कर्ण हो गया, तो ये आधार, यानी लंब हो गया AD और आधार हो गया BD, AD अपॉन BD। तो यहाँ से बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, AD कितना निकाले हैं, 12, और BD कितना निकाले हैं, 5, यानी tan थीटा कितने निकल गया, 12/5। तो ये क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस हमें किसी भी तरह से पहले ये देखना था कि ये थीटा किस त्रिभुज में है। तो हमें देख लिए कि ये जो है ABD में है, और फिर हम लोग ये देखें कि उस त्रिभुज का कौन कौन भुजा ज्ञात है और कौन कौन भुजा ज्ञात करना है। अगर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करना है। तो इसमें हमें एक ही भुजा दिया हुआ था AB, और निकालना था AD और BD। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि ये जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसका दो भुजा बराबर है। तो जब ये समद्विबाहु है तो हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है, शीर्ष लंब होता है, वो आधार को समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से ये मिल गया कि BD और CD आपस में बराबर होगा। तो पूरा जब 10 है तो BD आधा इसका होगा, तो यानी BD का वैल्यू 5 निकल गया। अब जब ये 5 हो गया, ये 13 दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसको निकाल लेंगे, AD को 12
और जब एक त्रिभुज में तीनों भुजा ज्ञात कर लिए तब हम लोग आसानी से फॉर्मूला लगा के बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी पूछे उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 64 का सिर्फ और सिर्फ फिगर ए से साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। अब हमें फिगर बी से भी साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा ज्ञात करना है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में ये भी एक त्रिभुज है और इसमें एक लंब डाल के इसको दो समकोण त्रिभुज बनाया गया है। एक त्रिभुज है एक्स वाई और यम और दूसरा है एक्स यम और जेड। अब आप यहाँ समझिए कि जो हमको थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो वो थीटा देखिए यहाँ है और ये किस त्रिभुज में है, एक्स वाई और यम में। अब इसमें साइन कॉस टैन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ये जो त्रिभुज है एक्स वाई और यम, इस त्रिभुज का तीनों भुजा पता होना चाहिए। एक्स वाई और यम का तीनों भुजा पता होना चाहिए, लेकिन हमको क्या है यहाँ सिर्फ एक भुजा पता है, वाई यम। यानी मेरा जो अप्रोच होगा वो क्या होगा कि हमको किसी भी तरह से एक्स यम भी निकालना है और एक्स वाई भी निकालना है। अब चूंकि इस समकोण त्रिभुज में एक ही भुजा पता है तो डायरेक्टली तो पाइथागोरस प्रमेय लगा नहीं सकते, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय तभी लगता है जब हमको उस समकोण त्रिभुज का दो भुजा पता हो। तो यहाँ तो एक ही भुजा पता है, तो क्या करेंगे, तो आप गौर कीजिए। देखिए इस तरफ वाले त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में कि इस त्रिभुज में हमको दो भुजा पता है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो इस दो भुजा पता होने के कारण हम लोग इसका तीसरा भुजा पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, एक्सियम को, और ये एक्सियम इस त्रिभुज का भी भुजा है। तो जब इस त्रिभुज में एक्सियम ज्ञात कर लेंगे और एक भुजा पहले से पता है तो हम लोग इस दोनों की मदद से एक्स वाई भी निकाल लेंगे। यानी इस तरह से हम लोग इस त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात कर लेंगे। जब तीनों भुजा ज्ञात कर लेंगे तब तो साइन कॉस टैन निकालना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर बी हल कर लीजिएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले हमको क्या करना है, इस त्रिभुज में एक्स यम जेड में इस दोनों भुजा का यूज करके, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके सबसे पहले एक्सियम निकालना। जब एक्सियम निकाल लेंगे तब इस त्रिभुज में आएंगे, बोलेंगे एक्सियम निकल गया और ये दिया हुआ है, तो ये दोनों की मदद से इस त्रिभुज में इसका ये कर्ण निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये तो दोनों निकल गया, ये भी निकल जाएगा। जब तीनों भुजा ज्ञात हो जाएगा तो आसानी से साइन कॉस टैन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 आप लोग कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 65 और क्वेश्चन नंबर 66 भी है। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 65 और 66 भी खुद से कर लीजिएगा। यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है, लेकिन पहले आप खुद प्रयास कीजिएगा। और यदि आप इस क्वेश्चन का हल नहीं कर पाते हैं तो मैं इस दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में। आप वहां से इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एक ही कंसेप्ट पर आधारित कुल 7 टाइप के प्रश्न हल करना सीखे हैं। तो उम्मीद करता हूं हम लोगों का अब तक का सफ़र शानदार रहा होगा और मैंने जो भी सिखाने का प्रयास किया है उसे आप अच्छे से सीख पाए होंगे। अब आप इसको जितना हो सके रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे चीज़ें आपके लिए उतना ही आसान होती चली जाएगी। और इसके लिए आपको कोई अलग से बुक परचेज करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ई बुक को अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और लेवल वाइज प्रश्नों पर प्रैक्टिस करें। और हाँ, हमने जिस लेवल में भी आपके लिए जो भी प्रश्न छोड़ा है, यदि उसका हल आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। वहाँ आपको उन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन का वीडियो लिंक मिल जाएगा। तो मैं चाहूँगा हमारे अब तक के सफ़र के बारे में आपकी क्या राय है अथवा मेरे लिए क्या सजेशन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथ ही यदि यह सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो सेक्शन ए में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं सेक्शन बी में एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।